ध्रुव तारे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। ध्रुव तारा हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से ऊपर की ओर 434 प्रकाश वर्ष दूर है। दरअसल पोल स्टार यानी ध्रुव तारा एक सिंगल स्टार न होकर बल्कि एक पूरा का पूरा तारामंडल ही है, जिसे उर्साए मिनोरिस तारामंडल के नाम से जाना जाता है। और इस तारामंडल का तारा अल्फा उर्साए मिनोरिस ए इस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। हम यहाँ इस वीडियो में आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रात के आसमान में हम इस तारे को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि इस नॉर्थ पोल स्टार यानी ध्रुव तारे को जानने का अपना ही महत्व है। लोग इस तारे के द्वारा दिशाओं का पता लगाते हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध के ऊपर एक ही जगह फिक्स रहता है, जिसके कारण दिशाओं का पता लगाना इसके द्वारा आसान होता है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोल स्टार यानी ध्रुव तारे को केवल वही लोग देख सकते हैं जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। जो व्यक्ति या देश के वासी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, वो लोग इस तारे को नहीं देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध से आप पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को तो देख सकते हो, लेकिन इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पृथ्वी कर्व्ड हो जाती है, यानी पृथ्वी का वक्र पृष्ठ यहाँ से मुड़ जाता है। यही वो कारण है जो साउदर्न हेमिस्फीयर के लोग पोल स्टार को नहीं देख पाते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए हमारे देश के किसी भी हिस्से से हम पोल स्टार को देख सकते हैं। तो आइए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रात के आसमान में उत्तर दिशा के ऊपर की ओर आपको तारों के कुछ इस तरह के क्रम की पहचान करनी होगी, या इस तरह की कुछ संरचना की पहचान करनी होगी। इन 7 तारों के समूह को, जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बिग डिपर कहते हैं। दरअसल ये तारों का एक समूह है, या कहिए एक नक्षत्र है, जिसे उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो तो लाइट पोल्यूशन की वजह से शायद आपको रात में तारे दिखें ही न, लगभग न के बराबर ही दिखें। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां लाइट पोल्यूशन बहुत ही कम हो, तो आप वहां इस तारे के क्रम को जरूर आइडेंटिफाई करें, जिसे बिग डिपर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आसमान में इसका आकार बहुत ही यूनिक है। ये सब जानने के बाद आपको इस बिग डिपर के अंत के 2 स्टार्स की तरफ ध्यान देना है। वहां से आपको उस डूबी तारे से अंदाजतन 5 गुना की दूरी तक जाना है, वहीं आपको ध्रुव तारा मिलेगा। जैसे ही आप ध्रुव तारे को ढूंढ लोगे, आप ध्यान दोगे कि ध्रुव तारे भी 7 तारों के साथ मिलकर कुछ इस तरह की संरचना बनाता है। इसे लिटिल डिपर कहते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश आप बिग डिपर को नहीं ढूंढ पाते हो, तो एक और तरीका है नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारे को पहचानने का। आपको आसमान में उत्तर दिशा की ओर कैसोपिया नाम के कॉन्स्टलेशन को ढूंढना पड़ेगा, जिसका आकार M या W जैसा होता है, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आपको इस M शेप वाले कॉन्स्टलेशन में से सबसे वाइड एंगल वाले एरिया से 2 ट्राइसेक्ट खींचना है। अंदर वाला ट्राइसेक्टर एक फीके से स्टार की तरफ पॉइंट करेगा, और बाहर वाला एक इससे ज़्यादा चमकीले तारे की तरफ लैंड करेगा। वही होगा ध्रुव तारा, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ स्टार, पोल स्टार या पोलैरिस कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ। पोल स्टार की पहचान आपको अपने क्षेत्र के लैटिट्यूड के हिसाब से करना होगा। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का लैटिट्यूड है 28 डिग्री नॉर्थ, तो आपको आसमान में 28 डिग्री ऊपर की तरफ नॉर्थ स्टार की पहचान करनी होगी। इसी तरह आप अपने अपने लैटिट्यूड के हिसाब से आसमान में ऊपर अलग अलग लैटिट्यूड के अनुसार उतने ही डिग्री ऊपर आपको आसमान में ध्रुव तारे की पहचान करनी होगी। क्योंकि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के लगभग नीचे है, इसलिए हो सकता है कि आपको पोलैरिस होराइजन से थोड़ा ऊपर ही दिखे। अब जैसा कि मैंने आपको अपने ध्रुव तारे वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप उत्तर दिशा में ऊपर की ओर रात भर कैमरे से रिकॉर्डिंग करोगे, तो आप ध्यान दोगे कि सारे तारे और कॉन्स्टलेशन बीच में स्थित एक तारे का चक्कर काट रहे हैं, और वो बीच वाला तारा एक जगह फिक्स होगा, वही होगा ध्रुव तारा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, आप ध्रुव तारे की पहचान तभी कर पाओगे जब आपके शहर में लाइट पोल्यूशन बहुत ही कम हो, क्योंकि लाइट पोल्यूशन की वजह से आपको आसमान में तारे दिखेंगे ही नहीं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।